अगर इंसान को सही गलत के बीच का फ़र्क ना सिखाए, तो पढ़ाई नहीं सिर्फ़ एक टाइम पास है। आप अपने जीवन के बहुत सारे साल इस टाइम पास में दे रहे हैं और सबसे बड़ा कलयुग का यही यही दोष है, जहाँ लोग सही के लिए खड़े नहीं हो सकते पर गलत की सारी हदें पार कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगा इस पे बोलना ज़रूरी है। मतलब मैं पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में ये बात बार-बार हिट कर रही थी। तो मुझे इस पे बोलना है, आई कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। ये मेरे रेगुलर कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तो अगर आप नहीं चाहते हैं सुनना, तो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं सुनना, देन कंटिन्यू। तो मैं बात करना चाहूँगी केतन अग्रवाल केस के बारे में। आप सबको पता चल गया होगा अब तक, एकदम फैली हुई न्यूज़ है। तो इसमें बेसिकली इसमें मेन कैरेक्टर कौन-कौन है? केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी होने वाली थी, जो इन दोनों के पेरेंट्स ने फिक्स की थी। चेतन और सिया गोयल का बॉयफ्रेंड है, जो जो सिया की फुल हेल्प कर रहा था, या फिर कह सकते हैं पार्टनर था इस मर्डर को प्लान करने में। तो इन लोगों ने क्या किया, सिया गोयल और चेतन ने केतन का मर्डर प्लान किया और उसको लोहागढ़ के किले से एक 400 फीट की गहरी खाई में धक्का दे दिया और उसकी कुछ ही समय में मौत हो गई हॉस्पिटल जाने से पहले। इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर। तो मुझे इसी पर बात करनी थी, लाइक ये चल क्या रहा है। आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, पर मर्डर कर सकते हैं। मर्डर करने की हिम्मत है आप में, ना करने की नहीं है। कहाँ मर गई आप लोगों की मोरालिटी? कहाँ गई आपकी मोरालिटी? मतलब बिल्कुल इस मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। मतलब कोई कैसे मार सकता है किसी को? कुछ दिनों में हमें एक जानवर से लगाव हो जाता है। आपको एक स्ट्रेंजर से नहीं हुआ। लाइक जो आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, इतना लविंग पर्सन है, पूरे एफर्ट्स दे रहा है, लाइक आपकी शादी होने वाली है उस इंसान से, आपने उसी को मार दिया। कुछ और कर लेते, ना कर देते उसको, भाग जाते, क्या ही फर्क पड़ जाता? मारते तो ना, पेरेंट्स को ना कर देते। लाइक वो आपको टफ लगा, वो आपके लिए डिफिकल्ट है। मर्डर करना इज इजी फॉर यू, राइट? आपके ऐसे पढ़ने का क्या ही फायदा, जब आपको सही गलत के बीच का फर्क ही ना पता हो। सही गलत क्या है? क्राइम है ये, क्राइम कहते हैं इसको। क्राइम नजर नहीं भाई, लोग क्राइम को डिफेंड कर रहे हैं। इतने अंधे हो गए हैं कि आपको क्राइम नजर नहीं आ रहा है। एक क्रिमिनल का साइड ले रहे हैं क्योंकि वो एक लड़की है। ये जो क्राइम है, कभी भी जेंडर बायस हो ही नहीं सकता है। जो लड़कियां रियली में फेमिनिस्ट हैं, वो कभी भी गलत हैं, साथ तो नहीं दे सकते, मुझे तो यही लगता है। और जो लोग और भी महान लोग आते हैं, जो फेमिनिज्म के ऊपर, लाइक सूडो फेमिनिस्ट कह सकते हो आप उन लोगों को, जो सोशल मीडिया पर डोमेस्टिक वायलेंस और रेप केसेस को इसे कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं, जब कि ये भी तो होता आ रहा है। मुझे पता है, हमें पता है ये होता आ रहा है, होता जा रहा है। हम इसी को रोकने के लिए ही स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए खड़े हो रहे हैं। मतलब हद है। एक क्राइम को दूसरे क्राइम से कंपेयर किया जा रहा है। भाई क्राइम क्राइम होता है ना, वो जेंडर डिपेंडेंट होता है, ना वो जेंडर बायस हो सकता है, ना वो छोटा हो सकता है, और ना ही वो बड़ा हो सकता है। बड़ा तो हो ही सकता है, छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि आप उस उस एज पे पहुंच जाओ कि आप किसी का मर्डर कर दो। तो आप गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत हो। गलत क्या, क्रिमिनल हो। इस मतलब ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे कि कोई इतना एज पे आ सकता है, भागने भागने की जगह या ना करने की जगह, कुछ और करने की जगह किसी को मार देता है। मुझे मेरे दिमाग में यही चीज़ बार बार घूम रही है कि इससे कितने ही लोग इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसको सोल्यूशन ना हो। एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से, आपको क्या लगता है आज के युग में ये जो मोरालिटी और सब्र बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? परवरिश या समाज? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे सवाल का जवाब पता हो तो कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर।